गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल लोग हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। टेंस का हम लोग ये टेंस के यूजेज में हम लोग कम से कम करीब करीब 6 रूल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग के लिए खुशखबरी की जो क्या है, जो हमारा क्या है फर्स्ट ईयर का जो है वो बैच क्या हो गया, ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आपके भाई बहनों, चाहे आपके जो भी अगल बगल में हो, ठीक है, चाहे क्या है जितने लोगों के जान पहचान हो, उनके साथ क्या कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। और उनके साथ क्या कर दीजिए, इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके, ठीक है। कि लॉकडाउन में तो कोई कोचिंग और इंस्टीट्यूट तो खुले नहीं, तो हम लोग क्या करें, बैठे रहेंगे जो घर पर, उससे बढ़िया कि हम लोग क्या कर लें, कुछ ऑनलाइन पढ़ाई कर लें, ठीक है। तो हमारे पास नॉलेज और जानकारी ही बढ़ेगी, ठीक है, जो हमारे लिए आगे चल के क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ठीक है, तो इसको साथ साथ क्या कीजिए, हमारे जो चैनल है आप लोग देखिए, तो देखने के साथ साथ क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, हम लोग टेंस के यूजेज पढ़े थे। टेंस के यूजेज में हम लोग करीब करीब 6 रूल पढ़े थे, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग को 2 4 5 रूल और हैं जिसको क्या करना है, हमको पेन पढ़ना है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा टेंस का जो क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग किसका प्रैक्टिस करेंगे, 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग वर्ब और टेंस दोनों का मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब और फिर क्या टेंस दोनों आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये जो हम लोग टेंस के यूजेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा टेंस का यूजेज भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक लगभग 6 रूल हम लोग पढ़ लिए थे टेंस के यूजेज के। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7वां रूल पढ़ेंगे, ठीक है। 7वां रूल, ठीक है। 7वां रूल क्या होता है, जैसे क्या होता है, अगर हमारे कोई भी वाक्य उसमें क्या हो, रिसेंटली आए, एट आए, ठीक है, नेवर आए, ठीक है, ऑलरेडी है, इन सब वाक्य आए तो उनको हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, ठीक है। सॉरी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल हमारा सिंस फॉर का आएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे, टुमारो। तो जो हमारा टुमारो होता है, नेक्स्ट ईयर होता है, नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम लोग किस में करते हैं, हम लोग उसको हम लोग आसानी से किस में बनाते हैं, फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या था, 7वां रूल अगर हम पढ़े कि जिस मान लीजिए कोई भी इंग्लिश वाक्य हो, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे किसी भी इंग्लिश वाक्य में क्या है हमारा, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ठीक है, एट, लेटली, ठीक है, सो फॉर, ऑलवेज, और क्या, नेवर है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। तो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो क्या है, अगर हम कोई भी वाक्य इंग्लिश वाक्य हो, और इंग्लिश वाक्य में क्या आ जाए, हमारा जस्ट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एट आ जाए, लेटली आ जाए, सो फार आ जाए, ऑलवेज आ जाए, और नेवर आ जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग टेंस के यूजेज में क्या करते हैं, किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग बताए थे प्रेजेंट, हम लोग टेंस आपको पढ़ के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसका पहचान क्या होता था, चुका है, चुकी है, ठीक है। और क्या करना हम लोग, हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब में किसका पढ़ता है, हैज और हैव का प्रयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी क्या स्ट्रक्चर आप लोग बता सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़े थे। क्या था हम लोग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट होता था, फिर हम लोग क्या यूज करते थे, हैज या हैव यूज करते थे। किसके यूज करते थे, हैज या हैव, ठीक है। उसके साथ क्या होता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो हमारा वर्ब है, टेंस क्या होता है, वर्ब के फॉर्म को में जो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जो चेंजिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या था, वर्ब होता था, फिर क्या होता था, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई हमारे वाक्य में क्या आ जाए, जस्ट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एट आ जाए, लेटली आ जाए, सो फार आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ठीक है, और नेवर आ जाए। ठीक है, इसको हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो। ठीक है, ही के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और हमको क्या दे दे, रिसेंटली दे दे। ठीक है, ही के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद रिसेंटली दे दे। हमको ऑप्शन में क्या दे दे, हैज गॉन, फिर क्या दे, हैज वेंट, फिर क्या दे दे, सी में हमारा क्या था, हैव गॉन। ठीक है, हैज गॉन दे दे, हैज वेंट दे दे, हैव गॉन दे दे। ठीक है, और फिर क्या दे दे, डी में हमारा नन दे दे। ठीक है, अगर हमारा ऐसे दे तो हम लोग कैसे बनेंगे, हमको पता है कि अगर हमारा क्या जस्ट आ जाए, ठीक है, रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एट आ जाए, लेटली आ जाए, ठीक है, ऑलवेज नेवर आ जाए, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो हमारा रिसेंटली तो आया है, तो रिसेंटली आया है तो हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का यूज करते हैं। ठीक, किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का। ठीक है, और उसके बाद हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो क्या होगा, ये जो हमारा क्या है, इसमें भी हैज तो है, फिर क्या है, गॉन हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर हैज है लेकिन वेंट, वेंट हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये बी तो हमारा हो नहीं सकता, ये तो हमारा कट हो गया। अब देखिए उसके बाद हैव है और फिर गॉन है, तो ये भी हो सकता है, फिर नन, कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और हमको पता है कि हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई, वी, ठीक है, यू, ठीक है, इनके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और ही, सी, तो किसी का नाम जैसे सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो उसके साथ ही के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, तो ये हैव वाला भी नहीं होगा, ये तो हैव वाला भी। तो हम लोग क्या करें, आसानी से ऑप्शन छाड़ लेंगे, बी नहीं हो सकता, और फिर क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। हमारे पास बचा क्या, दो ऑप्शन, ए और डी। तो हम लोग ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो हैज तो है इसमें। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो हमारा थर्ड फॉर्म है, तो क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म में। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि ही हैज गॉन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ही हैज गॉन रिसेंटली। हम लोग क्या, जब कोई भी, मतलब हमको ध्यान रखना है इन बातों के अंदर कि जब किसी भी इंग्लिश वाक्य में क्या रहे, जस्ट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एट आ जाए, लेटली आ जाए, सो फार आ जाए, ऑलवेज आ जाए, और नेवर आ जाए। ठीक है, जिसको हम किस में बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। You fill in the blanks दे दिया, जस्ट, ठीक है, यू दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, और फिर क्या दे दे, हमारा जस्ट दे दे। ठीक, किसको दे दे, जस्ट को दे दे। ठीक, और हमारा ऑप्शन दे दे, योर वर्क। ठीक है, जस्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को दे दे, यू दे दिया, और उसके बाद हमारा क्या ऑप्शन दे दे, जैसे क्या, हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश। ठीक है, बी क्या हो जाए, हैव फिनिश्ड दे दे।
फिर क्या दे दिया, सी में हमारा क्या दे दिया, हैज फिनिश्ड दे दे, ठीक है। और डी में क्या दे दे, हमारा ऑल दे दे, क्या दे दे, ऑल दे दे। तो हमको पता है, हमको सबसे पहले हमने क्या रूल को ध्यान में रखना है कि किसी इंग्लिश वाक्य में क्या आ जाए, जस्ट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ठीक है, एट आ जाए, लेटली आ जाए, सो फार आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए। तो हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, हैज का भी यूज करते हैं, ये तो होंगे सब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, उसके साथ ही क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म का। ये फिनिश हमारा तीसरा फॉर्म तो नहीं है, तो ये हमारा हो नहीं सकता। जब ये फर्स्ट नहीं हो सकता तो ये हमारा ऑल वाला ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया। जब हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता तो हमारा क्या हो गया, ऑल वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, दो ऑप्शन बचा, एक हैव फिनिश्ड और एक क्या हो गया हमारा, हैज फिनिश्ड। क्या हो गया, एक हैव फिनिश्ड हुआ और एक हैज फिनिश्ड। क्योंकि हम लोग ने देखा कि हम लोग क्या होता है, हैज हैव हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं, हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा हैव तो है, लेकिन क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। ये तो हमारा हो नहीं सकता। जब ए नहीं हो सकता तो ऑल तो हो नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। ये दो ऑप्शन हमारे आसानी से छट गए। अब बचे क्या, हमारे हैव फिनिश्ड और हैज फिनिश्ड। तो यू के साथ हमको पता है कि आई, वी, यू, दे, दी, वो एज के साथ जैसे कोई भी चीज प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज तो नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। हैज फिनिश्ड भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या हमारे पास, हैव फिनिश्ड। हम लोग क्या सकते हैं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क जस्ट, ठीक है। हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे लिख सकते हैं कि सूरज सर, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑलरेडी ब्रॉट ए न्यू कार, ठीक है। सूरज सर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऑलरेडी ब्रॉट ए न्यू कार। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो ब्लैंक्स है इसको भरने के लिए हम लोग ऑप्शन दे देते हैं, हैज, बी, हैव, सी, हैड, ठीक है। और फिर क्या है, बी, नन, ठीक है। अब देखिए सूरज सर ऑलरेडी, बट हमारा ऑलरेडी है तो हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमारा यही तो रूल है कि किसी भी इंग्लिश वाक्य में क्या रहे, जस्ट रहे, रिसेंटली रहे, ऑलरेडी रहे, एट रहे, लेटली रहे, सो फार रहे, ऑलवेज रहे, नेवर रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी है। तो जब ऑलरेडी है तो इसको हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है हमारा। अब क्या करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इशू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग हैड का तो यूज नहीं करते, ये तो हमारा सी होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हैड का यूज हम लोग किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट में नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारा बचा क्या, हैज, हैव और नॉन। तो हम लोग क्या करते हैं, सूरज सर, तो सूरज सर तो एक ही है, सिंगुलर ही ना है। तो जब सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, ठीक है। हैव का यूज नहीं करते, हैव होगा नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा हैज। तो क्या हो जाएगा, सूरज सर हैज ऑलरेडी ब्रॉट ए न्यू कार, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या किए थे, सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी रहे।
फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, चाहे वो क्या हो, प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो क्या हो, फ्यूचर का हो, ठीक है। फॉर सिंस, या इसको फ्रॉम का भी यूज हम लोग कर लेते हैं। फ्रॉम का यूज लगभग हम लोग किस में करते हैं, ज़्यादातर हम लोग किस में होता है, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज हम लोग किस में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सूरज फॉर सिंस, ठीक है, का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे, का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। अब कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी होता है, सब में हम लोग क्या करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। वो हमारा क्या हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई नहीं है कि हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रेजेंट के साथ करेंगे, पास्ट के साथ करेंगे, फ्यूचर के साथ करेंगे, सबके साथ हम लोग चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, जो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं सिंस क्रिया पर, और सिर्फ किस में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट में नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, you have ठीक, यू फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग क्या दे दिए, क्या वर्किंग सिंस 2012। अगर हम लोग क्या ऑप्शन हम लोग का दे दें, हैव वर्किंग, हैव दे दिया, ठीक है, हैज दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हैव बीन दे दिया, और फिर क्या दे दिया, हैज बीन दे दिया, ये चार ऑप्शन देते हैं हम लोग के पास, ठीक है। अब जैसे कि क्या हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। और चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो हम लोग तो इस सेंटेंस से हम लोग नहीं पता कर सकते कि इसको हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे कि पास्ट में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार तो हम लोग देख सकते हैं, हैव, हैज, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब हम लोग इसका प्रयोग किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो इसको भी हम लोग किस में, इसमें क्या है, सिंस का प्रयोग है, तो हम लोग किस में बनाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई पता, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता था, फिर क्या होता है, हैज या हैव, उसके साथ क्या जुड़ जाता था, हमारा बीन जुड़ जाता था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता था, और हमारा क्या हो जाता था, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज कर लेते थे हम लोग, सिंस और फॉर का, और फिर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब सिंस का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सर्टेन टाइम के लिए करते थे, और फॉर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते थे, अनसर्टेन टाइम के लिए करते थे। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ उसमें हम लोग क्या करें, हैज, हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हैव और हैज तो सिर्फ हो नहीं सकता, तो जब ये दोनों छट गए, और फिर क्या उसके बाद क्या हमारा हैव बीन और हैज बीन दोनों आए, तो हमारा क्या सब्जेक्ट को देंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव के हैज, तो मैंने आप लोग बताया कि आई वी यू, और दे कोई भी चीज़ प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगता है, और बाकी सबके साथ हैज लगता है, तो हैज का प्रयोग हम लोग तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2012, ठीक है। हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं फॉर सिंस के प्रयोग में। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं,
आप खाली स्थान, फिर क्या देना, टीचिंग माय ब्रदर for 2 hours। ठीक, हमारा क्या ही स्पेस दे दिया, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, टीचिंग माय ब्रदर फॉर 2 hours। ठीक है, हमारा ऑप्शन जैसे दे दिया, हैज, बी, हैव, सी, हैड और फिर डी। फिर क्या दे दिया हमारा, इस पर 5 ऑप्शन देते हैं हम आपको, हैड बीन, और फिर क्या हो जाएगा हमारा जो ई ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया, हैज बीन दे दिया। ठीक है, ये हमारे 5 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब क्या कहें, सिंस और फॉर का, तो फॉर का यूज इसमें क्या है, तो हमको पता है कि चाहे वो प्रेजेंट का, हम किस में बनाएंगे इसको, चाहे प्रेजेंट में बनाए, पास्ट में बनाए, फ्यूचर में बनाए, किसी में भी बनाए, लेकिन हम लोग किस में बनाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं किसी का, ठीक है, तो हम लोग क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी का, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते थे, पास्ट में हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते थे, और फिर क्या होता था, जो हमारा फ्यूचर होता था, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो इसमें तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन तो है नहीं, तो फ्यूचर से तो हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट और हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हैज बीन और हैड बीन का यूज करते थे, तो हमारा क्या होगा, हैज नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता और हैड नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग क्या प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ हैज और हैड का यूज नहीं करते। हम लोग अगर प्रेजेंट का देखेंगे तो हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट का देखेंगे तो किसमें करते थे, हम लोग हैड बीन का यूज करते थे। ठीक है, और फिर क्या है, एक एफ ऑप्शन दे दिया, जो क्या दे दिया आपका, डी एंड ई बोथ। ठीक है, ये दोनों दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का 3 ऑप्शन बचे, हैड बीन, हैज बीन और डी ई बोथ दोनों दे दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, हैड का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो हैड का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब से देखें तो ही के साथ हम लोग हैड का भी यूज करते हैं और हैज का भी यूज करते हैं, तो इसमें हैड भी है और हैज भी है। प्रेजेंट में हम लोग हैज का यूज करते हैं, पास्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों के साथ बीन तो लगा ही है। ठीक है, इस कंफ्यूजन पड़े हम लोग, उसके साथ क्या दे देते हैं हम लोग देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा एफ ऑप्शन दिया डी और ई, तो देखिए इसमें भी हैड बीन है, तो पास्ट में बनाएंगे तो हैड बीन भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में बनाए तो क्या क्या लिख सकते हैं, हैज बीन भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन सही है, डी और ई दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, एफ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं और फिर किसका यूज कर सकते हैं, हैज बीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने आप लोगों को दिया था सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ऐसे एग्जाम में सिर्फ आपको क्या देगा, एक ही ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन नहीं दे सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। जैसे सिंस और फॉर के प्रयोग वाला में जब हम लोग एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे क्या हो गया, आई, फिर क्या दे दिया, आई स्पेस दे दिया, हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2015। ठीक, आई स्पेस दे दिया, हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2015। ठीक है, और हमको ऑप्शन में क्या दे दिया, शैल दे दिया, बी हमारा क्या दे दिया, विल दे दिया, सी हमारा ऑप्शन दे दिया बोथ, ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शन क्या दे दिया हमारा, नन दे दिया। क्या दे दिया, नन दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हैव बीन वर्किंग फ्रॉम डेज, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम लोग एक और फिल इन द ब्लैंक्स भरा। ठीक है, तो इसमें क्या है, शैल विल, ए भी मतलब क्या हमको फ्यूचर में बनाएंगे, और हमको फ्यूचर का स्ट्रक्चर पता है कि अगर फ्यूचर का हम लोग देखें, और क्या इसमें क्या है, फ्रॉम है, तो फ्रॉम का यूज हम लोग किसकी जगह पर करते हैं, सिंस की जगह पर करते हैं। तो हम लोग ये पता है कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं,
सिंस और फॉर अगर हमारा आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसको भी बनाएंगे किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका क्या होता है, जो फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, फिर क्या होता है हमारा शैल या विल, फिर क्या होता है हमारा हैव बीन, ठीक। फिर क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा क्या होता है सिंस, फ्रॉम, सिंस फोर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सिंस लिख सकते हैं, सिंस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम, फिर क्या होता था हमारा ऑब्जेक्ट होता था, यही होता था। तब इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, तो हैव बीन वर्किंग फ्रॉम, तो इसको हम फ्यूचर में तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, और तो आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हमको पता है कि शैल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, सिर्फ आई एंड वी के साथ करते हैं, और विल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, यू, दे, ही, सी, इट, और किसी का नाम भी रहे, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे क्या रहे प्लूरल रहे, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। यहाँ पर आई है, आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज न करके क्या करेंगे हम लोग सेल का यूज करेंगे, तो सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों तो हो नहीं सकता, और फिर क्या नॉन, तो इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है हमारे साथ क्या आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, अच्छा नेक्स्ट के साथ क्या कोई भी टाइम जुड़ा रहे, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग उसको हम किस में बनाते हैं, उसको हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। ठीक, किसी इंग्लिश वाक्य में क्या है, टुमारो, देखिए जैसे क्या होता है कल का हम लोग यूज करते हैं, तो कल का क्या होता है हमारा टुमारो भी होता है, और फिर क्या होता है हमारा यस्टरडे भी होता है, ठीक है। टुमारो क्या आने वाला कल होता है, आने वाला कल, और जो यस्टरडे होता है हमारा वो क्या होता है बीता हुआ कल, ठीक है, ठीक। ये हमको ये ध्यान में, टुडे में टुमारो मीन्स क्या होता है आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स क्या होता है बीता हुआ कल, ठीक है। तो क्या हो जाए, अगर हमारे साथ क्या आ जाए टुमारो आ जाए, ठीक है, फिर क्या आ जाए हमारा नेक्स्ट मंथ आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट मंथ आ जाए, ठीक है, या फिर क्या है नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, ठीक, या फिर कुछ भी जैसे नेक्स्ट के साथ या फिर क्या नेक्स्ट के साथ कोई भी समय आ जाए, या नेक्स्ट के साथ क्या आ जाए समय आ जाए, तो इसे हम किस में बनाएंगे, तो इसे हम किस में बनाएंगे, इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। किस में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाए, अगर कोई भी इंग्लिश वाक्य हो इसमें क्या आ जाए टुमारो आ जाए, ठीक है, क्यों नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, चाहे नेक्स्ट के साथ क्या आ जाए कोई भी समय आ जाए, इसको हम किस में बनाते हैं फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है ठीक है, स्पेस कम टुमारो, हमारा ऑप्शन क्या दे दें, शैल दे दिया, विल दे दिया, हैव दे दिया, हैड दे दिया, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हमारे साथ क्या है टुमारो आ जाए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, चाहे नेक्स्ट के साथ क्या जाए कोई समय आ जाए,
तो हम उसको किस में बनाते हैं, फ्यूचर में बनाते हैं। तो हमारा फ्यूचर में तो हैव और हैज का प्रयोग हम लोग हैव और हैड का प्रयोग तो नहीं कर सकते, तो हमारा सी और डी ऑप्शन हो नहीं सकता। और फ्यूचर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेल और विल का। और सेल का प्रयोग हम लोग सिर्फ किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। और बाकी सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का। यहाँ पर आई और वी तो है नहीं, तो सेल का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। हमारे पास बचा का विल, तो क्या हो जाएगा, ही विल कम टुमारो। ठीक है, हम आसानी से बना सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, इससे क्या आई दीजिए स्पेस गो टू पटना। हमारे क्या दे, सेल दे दे, विल दे दे, ए एंड बी बोथ दे दे, और डी क्या दे दे, नन दे दे। ठीक है, ऐसे हमको ऑप्शन देते हैं। ठीक है, हम कैसे बनेंगे, गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और क्या आ जाए, तो हमारा क्या आ जाए, किसी भी इंग्लिश वाक्य में टुमारो रहे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, चाहे नेक्स्ट के साथ कोई भी समय रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किस में बनाए, फ्यूचर में। तो इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट मंथ आया ना, तो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो इसको हम लोग किस में बनाएंगे, फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, हम लोग सेल विल का प्रयोग करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, सेल विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सेल भी है, विल का भी है, तो सेल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई है तो सेल का यूज करेंगे, ना कि विल का। ये ऑप्शन हमारे आसानी से कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, आई सेल गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग एक रूल करते हैं, क्या हो सकता है, किसी भी इंग्लिश वाक्य में, किसी भी इंग्लिश वाक्य में ये स्टार्ट है। ठीक है, फिर क्या है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, या लास्ट के साथ कोई समय सूचक, साथ कोई समय रहे, तो इसे हम किसमें बनाएंगे, इसको हम लोग किसमें बना सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, सिंपल। इसको किसमें बनाएंगे, इसे हम किसमें बनाएंगे, पास्ट टेंस में बनाएंगे। इसको किसमें बनाएंगे, इसे हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाए, किसी भी इंग्लिश वाक्य में स्टार्टर है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। ठीक है, अच्छा, लास्ट के साथ क्या रहे, कोई भी समय सूचक वाक्य रहे, तो उनको साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से किसमें बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्या, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इट, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, यह स्टार्ट है।
ठीक है, ऐसे दे दिया। यस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। तो यस्टरडे दे दिया। अब इसके साथ हमको ऑप्शन क्या दे दें, रेन दे दिया, रेन दे दिया, विल रेन दे दिया, दे दिया। अगर कह रहे हमारे साथ यस्टरडे रहे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक है, लास्ट के साथ कोई समय सूचक वाक्य रहे, इसको तो इसको किस में बनाते हैं, पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट टेंस में हम लोग विल का तो यूज नहीं कर सकते, विल तो हो नहीं सकता। और पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है हम लोग का क्या होता है, सिंपल जो पास्ट टेंस होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ब का भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं हम लोग, वर्ब के। पास्ट टेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता था, फिर क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। इसमें सेकंड फॉर्म चाहिए हमको, फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकता, विल का यूज हम लोग पास्ट में करते नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी। तो क्या हो जाएगा, इट रेन्ड यस्टरडे, ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारा 10वां रूल है, ठीक है। ऐसे क्या ये हमारे क्या है, मुख्य रूप से क्या है, 10 रूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या 10 रूलों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जैसे क्या होता है, एक चीज होता है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो क्या होता है, बस 1 मिनट का है वो कॉन्सेप्ट, कि अगर हमको कहीं भी ज़्यादातर आप लोग के एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, अगर आपको टुडे हमको नजर आ जाए, कहीं क्या आ जाए, टुडे आ जाए, ठीक है। अगर टुडे आ जाए तो इसको हम लोग किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे, सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे, ठीक है। मान क्या है, इसको क्या मान लीजिए, प्रेजेंट टेंस में बना देंगे, ठीक है। अगर हमारे साथ क्या मिल जाए, हमको क्या मिल जाए, यस्टरडे आ जाए, इसको किस में बनाएंगे हम लोग, पास्ट टेंस में बनाएंगे। और हमको क्या मिल जाए, टुमारो मिल जाए, ठीक है। उसमें हम लोग किस में बनाएंगे, फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या इस बात को ध्यान रखें, टुडे, यस्टरडे और टुमारो। टुडे रहे तो हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे, यस्टरडे रहे तो पास्ट में, और टुमारो रहे तो देखिए फ्यूचर में। ये जो था ना, इसको मैं रूल में भी करवाया हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2019 वाला, उसमें क्या है, इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे। इसी सिर्फ हमको टॉपिक में क्या था कि टुडे रहे तो प्रेजेंट में बनाएंगे, यस्टरडे रहे तो पास्ट में बनाएंगे, टुमारो रहे तो किस में बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज से यहाँ तक कभी स्टार्टे दे दिया था, किसी में टुमारो दे दिया था, बस यही पूछे थे किस में बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1-2 एग्जाम्पल से हम लोग जैसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ये फिर क्या आ गया, टू पटना टुडे, ऐसे दे दें, ठीक है। तो हमको ऑप्शन दे दिए, जैसे गो, गोज, वेंट, और फिर दे दिए क्या, गॉन, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हमारा टुडे आ जाते किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बनेंगे तो वेंट तो यूज कर नहीं सकते, गॉन का यूज नहीं कर सकते। हमको देखना क्या है, गो और गोज। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट और 5वां फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग 5वां फॉर्म में क्या करते हैं, एस और एस जोड़ते हैं। तो कौन आता है, जो हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एस और एस जोड़ते हैं, ठीक है। ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, गोज करेंगे, ना कि गो करेंगे। तो क्या आ जाएगी, गोज टू पटना, ठीक है, टुडे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं। यू
ठीक है। अब इसमें दे दें ऑप्शन हमारा दे दिया कम्स और सी दे दिया हमारा क्या केम, ठीक है। तो क्या दे दिया हमको कम्स और केम दे दिया, हमारा क्या गया स्टार्ट क्या था, हमको पता है किस में बनाएंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, हमारे फर्स्ट फॉर्म तो दोनों हो नहीं सकते, तो हमारा क्या होगा यू केम फ्रॉम इलाहाबाद यस्टरडे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं लास्ट, ठीक है। ठीक है, और हमको क्या दे दे, सेल दे दे, बिल दे दे, हेड और डी हैव दे दे, ठीक है। ये हमको दे दिया। अब क्या देखेंगे, हम लोग को पता है और टुमारो हमको नजर आ जाए तो किस में बनेंगे, फ्यूचर में बनेंगे। तो फ्यूचर में हम लोग हैड का यूज नहीं करते और हैव का यूज नहीं करते, इतना तो हम लोग टेंस बता दें हमको। अब क्या करते हैं सेल और विल, तो हमको पता है कि सेल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं सिर्फ किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ किसका करते हैं हम लोग, विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आई है ना वी है, तो हम लोग सेल का भी यूज नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा हमारा विल हो जाएगा, ही विल गो टू पटना टुमारो, ठीक है। ऐसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे टेंस का जो यूजेज है आज क्या होता है यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और क्या करेंगे आप लोग टेंस भी पढ़िए और वर्ब भी पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कुछ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए पढ़ के लीजिएगा, ठीक है, आसान, ठीक है। और क्या करें जो नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, उसको भी क्या कीजिए उसको क्या कीजिए अपने जितने भी बच्चे, ठीक है, जितने भी भाई हैं, ठीक है, जितने भी क्या है जो क्या है जो दोस्त हैं, ठीक है, अच्छा जितने लोग को आप लोग जानते हैं उनके साथ क्या करें इस वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि ऑनलाइन क्या हम लोग का जो 11th का है, ठीक है, वो भी बैच क्या हो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और बाकी सब आप लोग भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।